जी। प्रभामित्र जी का स्वागत है। वेद व्याख्यान के लिए 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लगातार सुनेंगे आचार्य जी को। स्वागत, वंदन, अभिनंदन आचार्य जी, प्रभामित्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार परमात्मा का निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओ त्वं हीन पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। पवित्र आत्मन सबको सादर अभिनंदन, वंदन, नमन। आज पुनः आपके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे मिला और आप सबका प्रेम स्नेह मिलता है, अच्छा लगता है और विशेष परमात्मा की कृपा है जो आप सबके बीच मैं अपनी कुछ परमात्मा के गुण कीर्तन कर पाऊं। तो परमात्मा ने वेदों में जो ज्ञान दिया है उसकी चर्चा हम आरंभ करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं मान्यवर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, और भी बड़ा ही सुंदर आपने विचार सुना मान्यवर श्रीमान अनिल नरूला जी से। अनिल नरूला जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और बहुत ही सुंदर भी भजन आपने सुना आचार्य आवृत्ति प्रभा जी। तो आइए सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आप सब यहाँ उपस्थित होते रहते हैं, ये सब आपका पुरुषार्थ और पुण्य कर्म है। पुण्य कर्मों से ही व्यक्ति इस प्रकार के कार्यक्रम में जुड़ते हैं और भाग लेते हैं और इस प्रकार की चर्चा को सुनते हैं। तो यजुर्वेद जो महर्षि दयानंद द्वारा भाष्य किया गया और यजुर्वेद के मंत्रों की व्याख्या ऋषिवर ने की है। तो यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का तीसरा मंत्र है जो आप सब यज्ञ में प्रायः इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। वशो पवित्रमसि शतधारम वशो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुपवा काम धुक्षा। तो यहाँ पर इस मंत्र में बड़ी सुंदर बात आई है। परमात्मा ने कहा कि हे मानव, तुम इस उपदेश को सुनो और जीवन में धारण करो। प्रभु कहते हैं वशो पवित्रमसि। ईश्वर का आदेश है कि वशो इति यज्ञः वशवः। तो वशु शब्द यहाँ पर यज्ञ के लिए प्रयोग हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं कि वशो पवित्रमसि शतधारम। ये जो यज्ञ है अनेक लोक लोकांतर को पवित्र करता हुआ धारण करता है। यज्ञ की इन अनेक लोक लोकांतर, तो इसी पृथ्वी पर अनेक लोक लोकांतर हैं, अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब का धारण पोषण पवित्रता यज्ञ के माध्यम से होता है, ये प्रभु कहते हैं। फिर आगे कहते हैं वशो पवित्रमसि सहस्रधारम। कि परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, ये जो यज्ञ है ये सहस्र शब्द अनंत का प्रतीक है, अनंतता का प्रतीक, कि अनंत लोक लोकांतर
ब्रह्मांडों को भी यही यज्ञ धारण करता है और पवित्र करता है। पहले शतधारे ने कहा, फिर सहस्त्रधारे ने कहा। हमारे संज्ञान से भी बड़े भी लोक लोकांतर हैं, वहां भी पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, आदि आदि जो अनेक आकाश गंगाएं हैं, उन सब को भी यज्ञ ही पवित्र करता है, यज्ञ ही धारण करता है। ये ईश्वर यहाँ पर संकेत करता है। फिर कहा देवस्त्वा सविता। परमात्मा कहते हैं कि ये जो देव, देव कौन है? यहाँ पर दिबु विजिगिषायाम, देव शब्द से यहाँ पर ईश्वर को ग्रहण किया महर्षि दयानंद जी। देव शब्द से यहाँ पर देवता भी ग्रहण होता है। तो कहा कि देवों का देव जो परम देव महादेव वो ईश्वर है, उसी वही परम देव परमात्मा कहते हैं उस यज्ञ को धारण करता, पवित्र करता है। यज्ञ तो संसार का धारण पोषण करता हुआ पवित्र करता है। यज्ञ को कौन धारण करता है? तो यज्ञ को धारण करने वाला वो देव है, परम देव परमात्मा। फिर का वही देव इस सृष्टि को कैसे धारण करता है? तो सविता। सविता का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया कि सविता का अभिप्राय यहां पर है जो देव 33 कोटि देव है। अब 33 कोटि देव हैं और उस 33 कोटि को हम दो प्रकार से लोग समझ पाते हैं। कोटि का अर्थ होता है प्रकार और एक कोटि का अर्थ होता है करोड़ संख्या में। तो पौराणिक समाज में ये प्रचलित है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, अर्थात 33 कोटि देवी देवता को उन्होंने करोड़ अर्थ में ले लिया। किंतु महर्षि दयानंद जी ने कहा यहाँ पर कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होकर के यहाँ प्रकार है। जब हमारे पास कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, कहते हैं आप किस कोटि के व्यक्ति हो? तो अच्छा व्यवहार करते हैं तो वहां भी कोटि प्रकार। तो यहाँ प्रकार शब्द को अर्थ को करते हुए, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ कोटि शब्द प्रकार अर्थ में आया और 33 प्रकार के देवी देवता। तो महर्षि जी ने कहा कि जो सविता है, जो जगत को उत्पन्न करने वाला सविता देव, ये 33 प्रकार के देवताओं ही जगत का धारण पोषण करता है। तो ये 33 देव कौन कौन है, इसको भी आज समझ लीजिए। आप सब जानते भी हैं, पुनरावृत्ति हो जाएगी। कहा कि पहले हैं 8 वसु, वसबोह जो बसाने वाला। तो उन वसु शब्द का यज्ञ शब्द की विस्तार करते हुए ऋषिवर ने कहा सविता शब्द से कि जो 8 वसु हैं, जो इस सृष्टि को बसाता है, इस संसार को बसाता है, स्थान देता है, आधार बनता है, तो वो वसु कौन है? तो 5 महाभूत, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो ऋषिवर ने इसको भी और स्पष्ट किया है। आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः, आपः औषधयः, पृथिव्यम औषधयः। तो कहा कि इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया परमात्मा ने कि आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी में औषधि आदि अन्न आदि का उत्पन्न होना, अन्न आदि से फिर रेत से वीर्य, और वीर्य से शुक्र से फिर सृष्टि प्राणी जगत। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। लेकिन ये 5 महाभूत अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी,
और ये 5 हो गए वसु जो इस सृष्टि को वास स्थान देता है, निवास स्थान देता है। तो फिर का इसके अलावा और एक सूर्य और एक चंद्र और एक नक्षत्र। नक्षत्र जो मूल आदि नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र को भी वसु 8 वसु में महर्षि ने ग्रहण किया। हम आर्य लोग कहते हैं कि ये ग्रहों का प्रभाव नहीं मानते, लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, वो सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है। उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में है, क्योंकि वो देवता है, नक्षत्र देवता हैं। जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होता है, उस नक्षत्र और उसके देवता से आहुति देने का विधान महर्षि दयानंद जी ने नामकरण संस्कार में किया। फिर कहा तिथि और तिथि के देवता से आहुति देवे, और 8 वसु में नक्षत्र को ग्रहण किया है। तो ये जो नक्षत्र हैं, इसका भी हमारे जीवन उपयोगिता है। और सूर्य आदि जो ग्रह हैं, ग्रह सूर्य चंद्र आदि, उसकी भी उपयोगिता हमारे जीवन में, वो भी हमें जीवन धारण कर रखा है। तो ये जो ग्रह हैं, ये हमें जीवन प्रदान करता है। लेकिन पौराणिक मान्यता के आधार पर जो शनि ग्रह है, राहु है, केतु है, इन ग्रहों का प्रभाव बता करके लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है। कुछ ऐसे चतुर चालाक लोग जो पाखंड है, ढोंग है, शनि ग्रह हमारे जीवन पर आकर के नहीं चढ़ता। हाँ, उन ग्रहों का, जैसे सूर्य एक ग्रह है, तो सूर्य का प्रकाश मिलता है तो सबको मिलेगा। सूर्य का प्रकाश यदि नहीं है तो सबको नहीं मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा। चंद्रमा भी एक ग्रह है, उसका प्रकाश मिलता है तो सबको लाभ होता है। औषधि आदि चंद्रमा के प्रकाश से ही रस आदि युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह और नक्षत्र का हमारे जीवन से संबंध है, सकारात्मक है। जीवन धारण करने के क्रम में इसको हम देवता के रूप में देखते हैं। तो सूर्य चंद्र जो ग्रह है और नक्षत्र जो मूल, स्वाति, रेवती, भरणी, कृतिका आदि जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों का भी हमारे जीवन से संबंध रहता है। तो इस प्रकार से जो 8 वसु हैं, इसको ऋषिवर ने सत्यार्थ प्रकाश में भी स्पष्ट किया और वेद भाष्य में भी संकेत मिलता है। तो इस प्रकार से 8 वसु को आपने समझा। जो ये देव हैं, ये जड़ देव हैं। इसको जड़ देवता कहते हैं क्योंकि ये हमें जीवन प्रदान करता है। फिर आइए, कहा 12 आदित्य। 12 आदित्य क्या है? ये भी देवता है। 12 आदित्य को देवता क्यों कहा? जो 12 मास हैं, सूर्य मास, तो उसे जीवन हमें प्राप्त होता है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है लाभ के रूप में। जो चैत्र मास ये चल रहा है, ये प्रथम मास है, जिसको अंग्रेजी में जनवरी आप कहते हैं। हम सबको, हम आर्यों के लिए ये जो चैत्र मास है, कल पूर्णिमा है, तो कल चैत्र मास का समापन हो जाएगा। और दक्षिण भारत में तो अमावस्या में जाकर के पूर्णिमा मास का पूर्णता मानता है। तो 15 दिन का अंतर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में हो जाता है, पंचांग के आधार पर लोग मान लेते हैं। लेकिन हम लोग, उत्तर भारत के लोग, पूर्णिमा में ही मास की पूर्णता मानते हैं। तो कल पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा। तो ये चैत्र मास, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रपाद, आश्विन,
कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, पूष, माघ, फिर फाल्गुन, फिर आ जाएगा चैत्र। तो इस प्रकार से जो 12 मास हैं, जो आदित्य मास, सूर्य मास कहा गया है, इसका भी संबंध हमारे जीवन से है। जिस किसी का जन्मदिन होता है तो कहते हैं आप 100 वसंत को देखें, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। तो 100 वसंत ऋतुओं को आप देखें, आप जीवन धारण करें, आपकी आयु लंबी हो, आप संस्कार विधि को उठा लें। वहां पर भी महर्षि जी ने कई संस्कारों में, जब बालक के जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, उस संस्कारों में देखेंगे अंतिम में आशीर्वाद के लिए बड़ा सा मंत्र विधान किया। उस मंत्र में ये कहा जाता है कि हे बालक, तुम इस प्रकार से चंद्रमा की कला के तरह बढ़ो। और महर्षि जी ने इस प्रकार से कहा कि ये पल, होरा, ये घंटा, फिर दिन, फिर रात्रि, फिर पक्ष, फिर मास, फिर 6 मास, फिर वर्ष, फिर वर्ष के बाद फिर संवत। इस प्रकार से हे प्रभु इस बालक को ऐसे बढ़ाते जाएं और ये सारे देव इनकी रक्षा करें और इनकी सहायता करें और चंद्रमा की तरह इनका जीवन बढ़ता जाए। इस प्रकार से मानव के जीवन में ये 12 जो आदित्य मास है, ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जीवन को प्रदान करने वाला है, हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है। हरेक मास में, हरेक ऋतुओं में हमारे जीवन का पोषण, पुष्टि, वर्धन होता है, इसलिए इसे देव कहा जाता है। तो इन देवताओं का हमारे जीवन में उपयोगिता है। जो 12 मास, जो हिंदी मास कहते हैं, आदित्य मास कहते हैं, चैत्र आदि से आरंभ होकर के, तो इस प्रकार से ये 12 और 8 20 हो गए। फिर ऋषि दयानंद कहते हैं 11 रुद्र हैं, 11